द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना महामारी में एकदम से विलुप्त हो चुकी बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर अब अचानक से प्रकट हो चुकी है और आते के साथ विवादों में भी आ चुकी है, जिनसे इनका पुराना रिश्ता रहा है। अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बंगाल हिंसा को लेकर के ट्वीट किया है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेहद आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी कर डाली है। ये ट्वीट देखिए, बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने किया है ममता बनर्जी पर और ये कहा है कि मुमताज लोकतंत्र, हिंदुओं, बीजेपी बंगाल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, उनके साथ जो कुछ हिंसा हो रही है, बलात्कार, हे कलंकनी, अब बस। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी के लिए बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया है। ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसके साथ ही टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा करने की धमकी भी दी है कि जो कुछ हो रहा है वो काम ये भी करेंगे। साथ ही कहा है कि संतों और वीरों की भूमि पर ताड़का का शासन हो गया है। ममता बनर्जी को कलंकिनी और ताड़का जैसे शब्द से बुलाया है प्रज्ञा ठाकुर ने और कहा है कि अब तो राम बनना ही होगा। यानी साध्वी प्रज्ञा ने पश्चिम बंगाल को मुमताज का लोकतंत्र बताया और राष्ट्रपति शासन की वहां पर मांग भी की है। ये पूरा पोस्ट आप देख पा रहे होंगे। पोस्ट आने के बाद इस पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। कई लोग इसे लेकर के सोशल मीडिया पर बहस भी कर रहे हैं। किसी ने इसे कश्मीर बनने की शुरुआत बताया है तो किसी ने इसे भाजपा की हार की खींच बताया है। तो पश्चिम बंगाल की घटना की निंदा आज हर कोई कर रहा है कि जिस तरीके से वहां पर हिंसक घटनाएं हो रही है, हर कोई कह रहा है। लेकिन आज प्रज्ञा ठाकुर के इस ट्वीट पे लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोरोना के कहर से जनता को बचाने के बजाय और इस महामारी में अपने कर्तव्य को पूरा करने के बजाय गायब होने वाली प्रज्ञा ठाकुर आज अचानक से आखिर कैसे वापस आ गई और कैसे प्रकट हो गई है। बंगाल हिंसा के ऊपर अचानक से एक्टिव हो गई है और ऐसे टिप्पणियां करने लगी है। अब आप बताइए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर बंगाल को लेकर के ये जो ट्वीट कर रही है, इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल कर रही है, आप देखिए कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण हो रही मौतों पे एक ट्वीट तक प्रज्ञा ठाकुर का नहीं आया था। कोरोना पर अपने ज्ञान देने वाली बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा पूरे महामारी में अब तक आपने देखा कि राज्य से, अपने क्षेत्र से पूरी तरीके से लापता थी, जिनकी तस्वीर बीते दिन राज्य में उनके क्षेत्र में हर तरफ, हर चौक चौराहे, मोहल्ले में लगवाई गई थी और पोस्टर लगवा के लापता भी लिखा गया था। क्योंकि महामारी में जब लोग वहां मदद की गुहार लगा रहे थे, तब प्रज्ञा सिंह ठाकुर एकदम से लोगों के बीच से अचानक ही गायब हो गई थी। किसी का हाल तक देखने नहीं आई कभी। और आज देखिए कि जब बंगाल में इस तरीके की हिंसक घटना हुई तो विवादों की बात हुई तो एकदम सीधा जाग गई और फटाक से ट्विटर उठाया और जाकर के इस तरीके से ट्वीट कर दिया। लेकिन उनकी इस ट्वीट के बाद से ही लोगों ने सवालों की जो झड़ी है वो लगा दी है ट्विटर पर। और जिस तरह के ट्वीट प्रज्ञा ने किए हैं अपने अकाउंट से, अपने ट्विटर अकाउंट से, आपत्तिजनक किस्म के ट्वीट, उसे अब ट्विटर ने भी हटा दिया है। तो भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर इन चीजों के लिए काफी ज्यादा प्रख्यात है। वो अक्सर अपने बयानों और टिप्पणियों को लेकर के हमेशा से विवादों में रहती है। हर बार अगर आप देखें तो वो कुछ ऐसा कह देती है या फिर कुछ ऐसा हर बार कर जाती है जिससे विवाद खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। इनके साथ साथ इनकी पार्टी की भी काफी ज्यादा किरकिरी होती है। कई बार हमने देखा है, आपने उनके कई ट्वीट्स ऐसे देखे होंगे, ऐसे बयान भी वो दे चुकी है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उनके आला कमान भी सवाल के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन तब भी इनकी जुबान पे कोई लगाम नहीं लगा पाता, न पार्टी इन पे कोई कार्रवाई करती है, जिसके कारण आज नतीजे देखिए कि दिन पे दिन एकदम से बेलगाम होती चली जा रही है। और जब किसी के भी ऊपर, अब आप देखिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से परहेज बिल्कुल भी नहीं करती है, बिल्कुल भी संकोच नहीं करती। इससे कुछ दिनों पहले ही इन्होंने भोपाल की सांसद जो है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कांग्रेस द्वारा चीन के मामले पे खड़े किए जा रहे सवाल पर मीडिया के सामने ये कहा था कि विदेशी महिला के गर्भ से जन्मा कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। आपको बता दें कि यहाँ साध्वी का ये जो इशारा है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर था। मतलब कितनी ओछी टिप्पणियां कर देते हैं ये लोग, इनकी मानसिकता कितनी खराब है, इनकी बोली और इनके वचन कितनी सभ्य है। आप इनके ट्वीट से, इनकी भाषा से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं जिसका दावा बीजेपी करती है। जब से प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से सांसद बनी है तब से लेकर अब तक कई बार कई मुद्दों पर आपने देखा है कि विवादित टिप्पणियां कर चुकी है जिनसे भाजपा को किनारा करना पड़ा है। और इस बार प्रज्ञा ठाकुर ने टिप्पणी ट्वीट करके दी है। प्रज्ञा ठाकुर ने अपने इस ट्वीट को बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी टैग किया है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादों से पुराना नाता रहा है। अपने विवादित बयानों के कारण वो अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। अब एक बार फिर आप देखिए कि सांसद, भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान से एक नया ही विवाद पैदा कर दिया है और सियासत में एक अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है। और लोग आज प्रज्ञा ठाकुर के इस ट्वीट की निंदा तो कर ही रहे हैं, आलोचना हो ही रही है, साथ ही उनसे कोरोना के हालातों पर भी जवाब मांगा जा रहा है।
कि ऐसे टिप्पणियां करने के अलावा उन्होंने एक सांसद होने का कितना कर्तव्य निभाया है, कितना फर्ज अदा किया, जनता के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, जिसको लेकर के प्रज्ञा ठाकुर ने फिर से मौन व्रत धारण कर लिया है, क्योंकि जवाब नहीं है इनके पास। ना वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने लायक बची हैं, क्योंकि जो हालात पिछले दिनों कोरोना से उत्पन्न हुए, राज्य में आपने देखा जिस तरीके की महामारी चल रही है, प्रदेश में जिस तरीके से लोगों की हालत हो गई है, आए दिन लोग तड़प के मरते जा रहे हैं, उन सब से ये बिल्कुल बेखबर है। क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि प्रज्ञा ठाकुर का एक भी ट्वीट उन लोगों के लिए नहीं आया जो लोग भोपाल में व्यवस्थाओं की बद इंतजामी के कारण अपना दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल में हिंसा हुई, इन खबरों ने तूल पकड़ा। आपने देखा कि प्रज्ञा ठाकुर की जो नींद है वो एकदम से टूटी और इस तरीके से ट्विटर पर आकर के उन्होंने इस तरीके से आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।